हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि आपका 7 नवंबर को पेपर होने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 7 नवंबर से शुरू हो रही है। कक्षा 5वीं हिंदी विषय का पेपर हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको खंड अ के प्रश्नों को हल करना होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको जो है परीक्षा में पूछेंगे और यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आएंगे, उसके बाद जो अति लघुत्तरी वो, उसके बाद में लघुत्तरी और फिर दीर्घोत्तरी। तो प्रश्न का आपका पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अंत में दीर्घोत्तरी, जो कि 21 से 24 होते हैं, ठीक है। तो ये वाले प्रश्न आपको पूरे पूछे जाने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम प्रश्नों को देखते हैं, खंड अ को। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कक्षा 5वीं के सभी बच्चों के साथ में। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी विषयों की वीडियो आपको मिलते रहे। बहुत कम समय है आपके पास, तो जल्दी जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। तो बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहले आपको एक पोस्टर दिख रहा है, ठीक है। जब कामधेनु दूध पियेंगे बच्चे सदा रहेंगे हट्टे कट्टे। आपको एक समझ में आ रहा है ये ऐड किसका है? जैसे आप टीवी पर ऐड देखते हो, एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है। जब आप कुछ सीरियल या पिक्चर देखते हो या कोई कार्टून शो देखते हो, तो उसके बीच में एक ऐड आता है थोड़े बहुत। तो वो जो ऐड होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों का ऐड, जैसे आप अमूल दूध का ऐड देखते होंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर एक दूध का ऐड है। तो यहाँ पर गाय के बारे में बताया गया, अच्छा दूध कामधेनु दूध। मतलब किस दूध की बात हो रही है? कामधेनु दूध की, ठीक है। 2 पैकेट लोगे ना यदि दूध, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 100 ग्राम शक्कर फ्री में दी जाएगी। तो दूध के पैकेट की बात हो रही, दूध के पैकेट का नाम है कामधेनु दूध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने सब चीज देख ली है। पहला प्रश्न है, फ्री शक्कर कब प्राप्त होगी? जब कामधेनु दूध के 2 पैकेट मिलेंगे, ठीक है, तब होंगे आपको 100 ग्राम शक्कर मुफ्त में दी जाएगी। तो इसको पूरा करना है अगले वाक्य में। दूध पियेंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द इनमें से क्या है? पियेंगे यानी यहाँ पर पीने क्या हो रही? क्रिया हो रही है, ठीक है। तो बी नंबर का क्रिया। पोस्टर में कौन से दूध की बात की गई है? तो जो पैकेट के दूध है उसकी बात की गई है पोस्टर में, ठीक है। चलिए अगला होगा। अगला प्रश्न क्या है? दूध शब्द का तत्सम इनमें से क्या होगा? ठीक है, दूध जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा दुग्ध, ठीक है। क्या होगा? दुग्ध। अच्छा दूध पंक्ति में रेखांकित, अच्छा क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण कहलाते हैं ऐसे शब्द, तो विशेषण। चलिए इसके बाद दूसरे प्रश्न में भी हमें एक पोस्टर मिल रहा है। ये जो पोस्टर है ये चाय के ऊपर है। तो ये जो पोस्टर है धमाका चाय इसमें दिया है। इस पोस्टर को देखकर प्रश्नों के ऊपर लिखना है, जैसे लौंग है, इसमें अदरक है, तुलसी है, मुलेठी है, दालचीनी है। ये सारे जो आइटम इसमें मिले हैं, ठीक है। तो ये जो चाय इसके बारे में बताया गया है, ये इसमें शुद्ध देशी जो है ये मिलाई गई है, ठीक है। तो चाय के बारे में ऐड है। इस धमाका चाय में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मिली हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमें जड़ी बूटी बताना है, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मिली हैं। तो इनमें से जड़ी बूटी कौन सी है? मुलेठी है और दालचीनी, ठीक है। डी नंबर का होगा मुलेठी और दालचीनी। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो लाजवाब शब्द में हमें उपसर्ग बताना है, ठीक है, 7वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न क्या है? चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पत्ती की जो है वो चाय बनती है, ठीक है, उसी में से निकलते हैं। 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर आप क्या मुफ्त पा सकेंगे? 100 ग्राम चाय मुफ्त आ सकेंगे, ठीक है। ये उसी में बताया गया है। इसके बाद 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? खुशबू शब्द का विलोप। खुशबू यानी महक, सुगंध, गंध आ रही, ठीक है, इसका विपरीत होगा बदबू, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद हमारे लघुत्तरी प्रश्न 11 से 20 आएंगे। इसके बाद में जो है आगे के 21 से 24 दीर्घोत्तरी होंगे। जो अति लघुत्तरी है वो वाले 1 अंक बहुविकल्पी में आ गए हैं, उसके बाद लघुत्तरी बाद में दीर्घोत्तरी। तो अगला प्रश्न क्या है? अपनी पसंद के 5 फूलों के नाम। तो यहाँ पर आप गेंदे का फूल लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा गुलाब लिख सकते हो। आपको जो पसंद है वो लिख दीजिए, ठीक है। जो जो आपने सुने होंगे या आपको पसंद होंगे वो 5 यहाँ पर आपके जो और भी फेवरेट हो वो वाले 5 फूलों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? ये प्रश्न आपको आ सकता है। इसके बाद है विजयादशमी पर शक्ति पूजा क्यों की जाती है? और है रधिया की 2 कौन सी कठिनाइयां थी? आगे है विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पाए कौन, पंक्ति का अर्थ आपको बताना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा। अब्दुल कलाम जी ने कुछ प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया? आपके पाठ्य पुस्तक से है ये प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 17 क्या है? शिवाजी की क्या इच्छा थी? और प्रश्न 18 है रम्मो और कल्लो को काम करते देख बाबूजी के मन में क्या विचार आया?
इसी प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 19 और 20 हो जाएंगे। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते 5-5 शब्द बनाना है। हमें अनपढ़ लोगों की सहायता क्यों करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो कि 21 से 24 तक हो गए। और साथ ही जितने बच्चे चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें। गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 22, अपने आसपास जो भी पशु आपने देखे उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय और क्यों, संक्षेप में बताइए। और अंत में आपका प्रश्न क्रमांक 23 है मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के नाम, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो प्रसिद्ध रूप से पचमढ़ी हमारे इसमें मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। भेड़ाघाट जबलपुर में वो भी प्रसिद्ध स्थल है। और जो अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, वो भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल हैं, तो आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पवित्र नदियाँ हैं या कुछ जो मंदिर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मुक्तागिरी होगी, और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। पातालकोट वासियों की जीवन शैली के बारे में अपने शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 24, ठीक है। छिंदवाड़ा में स्थित है पातालकोट। जो आदिवासी वहीं पर अभी उनकी जीवन शैली व्याप्त करते हैं, ठीक है। उनका शहर से नाता बहुत कटा हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये 24 प्रश्न हो जाएंगे कक्षा 5 में हिंदी विशिष्ट का। हमने आज के जो प्रश्न पत्र देखा अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए देखा। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।